गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बेटा जैसा कि आप देख रहे हो कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स एंड लिक्विड्स है। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ बेटा आपको। इसके लिए हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। जो आपका लिक्विड होता है, कुछ टर्म्स पहले इससे पहले कुछ टर्म्स पढ़नी होती हैं। जो आपका बेटा एक लिक्विड है, अगर मैं किसी भी एक लिक्विड की बात कर रहा हूँ तो लिक्विड दो तरह के हो सकते हैं बेटा। एक होते हैं वोलेटाइल, एक होते हैं नॉन वोलेटाइल। आप दो तरह के लिक्विड्स होते हैं, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल्स क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब होता है those liquids which are convert into vapors at room temperature। रूम टेम्परेचर पर जो किसमें, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। यस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। इनकी जो लेटेंट एनर्जी होगी वो कम होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होती है वो कम होती है। These have low boiling point, yes, and low एंथैल्पी बोलते हैं। लो एंथैल्पी कह सकते हैं आप इसे, लो एंथैल्पी। लेटेंट हीट को हम एंथैल्पी बोलते हैं। एंथैल्पी तो आप समझते होंगे। तो ठीक है। नॉन वोलेटाइल कौन से होते हैं? दोज लिक्विड्स विच आर नॉट, या फिर और विच आर नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर जो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते। आपको याद रखना है, दीज हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बेटा आपने एक चीज के बेस पर पढ़ा हुआ है, टेम्परेचर के बेस पर। अगर मैं लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहता हूं तो आप कहोगे टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड कन्वर्ट इनटू इट्स गैसेस स्टेट, उसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। या ये भी कह सकते हैं, देखो बेटा अगर मैं बात करता हूँ कोई भी लिक्विड, लिक्विड कब है, मान लो आप एक कंटेनर ले रहे हो और कंटेनर जो है, इस कंटेनर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है। यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है। अब ये लिक्विड मान लो वोलेटाइल है तो इसका मतलब ये गैसेस स्टेट में जाएगा। यस। तो गैसेस स्टेट अगर मान लो, ये जो कंटेनर है आपका क्लोज कंटेनर मान लेते हैं, गैसेस स्टेट में जा रहा है। और गैसेस स्टेट में जाने के बाद जो वेपर्स जो यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर वेपर्स बनी है, ये वेपर्स लिक्विड के सरफेस पर एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। लिक्विड के सरफेस पर एक प्रेशर अप्लाई करेंगी, उसे हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। तो आपको एक नई टर्म यहाँ पर पढ़ने को मिलती है, वेपर प्रेशर। आपको मैं बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था और वेपर प्रेशर एक्सप्लेन करने लगा हूँ। वेपर प्रेशर पहले आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा बेटा, तभी आप बॉइलिंग पॉइंट को इजीली समझ पाओगे। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर, द प्रेशर applied by vapors on liquid surface is known as वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। अब बेटा वेपर प्रेशर तो हमें समझ में आ गया। वेपर प्रेशर जो क्लोज कंटेनर में, इन क्लोज कंटेनर, ये भी याद रखना है आपको। कंटेनर कैसा होना चाहिए आपका? इन क्लोज कंटेनर।
यस। अब क्या होता है कि अगर अगर मैं किसी लिक्विड को कहूँ कि ये कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, कब होगा? इन टर्म ऑफ प्रेशर। भाई आपका क्लोज कंटेनर की जगह आप ओपन कंटेनर ले लेते हैं और इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं पी, ठीक है, और एक पी डैश इसका वेपर प्रेशर है। पी क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस। और पी डैश क्या है? वेपर प्रेशर। क्लियर है? व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड or completely equal to atmospheric pressure, then liquid completely convert into पेपर। यानी लिक्विड कंप्लीटली कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? पेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये सीधी बात है। तो आपको पता होना चाहिए जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, वही टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इस चीज की एप्लीकेशन बेटा आप देख लो, आप देखो वाटर जो है, अगर मैं वाटर की बात करता हूँ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर प्लेन्स में यानी नीचे जो होता है, जो हिल्स होती हैं और प्लेन्स में अलग अलग होता है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट प्लेन में यानी जो जो आपका नॉर्मल एरिया है, जैसे कि हमारा एरिया है, इस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट अलग है, और हिल्स पर चले जाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बेटा प्रेशर। क्योंकि यहाँ और वहाँ में जो चेंज होता है वो प्रेशर का चेंज होता है। किस चीज का चेंज होता है? प्रेशर का चेंज होता है। यहाँ पर प्रेशर कम है, वहां पर ज्यादा है। यस। और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही बात आपको? तो यही चीज बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मैं इसे लिख सकता हूं द टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट को अगर मैं बात करूं, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। क्लियर है? तो हम बॉइलिंग पॉइंट इजीली कर सकते हैं। तो ये चीज हमें समझ में आ रही है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे करते हैं। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं बेटा, वो इसीलिए पढ़ रहे हैं तो क्योंकि अब हमें जो पढ़ना है वो कुछ टर्म्स पढ़नी है इसी तरह की। अब क्या होता है बेटा कि आपका सॉल्यूशन, दो लिक्विड, हम आज का टॉपिक हमारा सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स है। अब अगर हम बात कर रहे हैं लिक्विड इन लिक्विड की, तो अब हमारे पास डिफरेंट पेयर्स बन सकते हैं। एक तो पेयर ये बन सकता है सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सोल्यूट, वोलेटाइल लिक्विड कह लीजिए, वोलेटाइल सोल्यूट कह लीजिए, वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सोलवेंट। एक तो पेयर ये बन सकता है आपका। एक पेयर बेटा ये बन सकता है सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सोल्यूट इन नॉन वोलेटाइल सोलवेंट। यस। एक पेयर बेटा आपका बन सकता है सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सोलवेंट। और एक बन सकता है आपका सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन नॉन वोलेटाइल सोलवेंट।
4 पेयर आपके इस तरीके से बन सकते हैं। अब जी बात करते हैं बेटा हम कुछ चीजों की। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। तो बेटा अब बात करते हैं हम राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ तब दिया जाता है जब दो कंपोनेंट आपके लिक्विड हो। वेपर प्रेशर आपको समझ में आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं बात करता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस द वेपर प्रेशर of a component in solution is directly proportional is directly proportional to its mole fraction, its mole fraction in solution। यानी किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उस सॉल्यूशन में उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ रही बात आपको? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ मैथमेटिकली, अगर हम बात कर लें, लेट सपोज we have two solution, two component A and B, we have two components, दो कंपोनेंट है हमारे पास A and B, A and B, okay। The vapor pressure of A and B, अगर हम बात करते हैं the vapor pressure of A and B is PA and PB, okay। PA and PB। एक और चीज आपको बेटा यहाँ पे याद रखनी है, एंड वेपर प्रेशर है इन प्योर स्टेट। जब प्योर स्टेट में होंगे तो इनका वेपर प्रेशर होगा पी नोट ए और पी नोट बी मान लेते हैं, ठीक है ना। और मोल फ्रैक्शन ले लिया हमने काई ए एंड काई बी, ओके। तो अगर मैं बात करता हूं इन दोनों की, सॉल्यूशन में इनका जो वेपर प्रेशर होगा वो मान लेते हैं पी ए एंड पी बी, ठीक है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर जो होगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा काई ए के, और पी ए विल बी इक्वल्स टू या पी बी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा काई बी के, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू काई ए एंड पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू काई बी। यस, क्लियर है आपको? ये चीज कहाँ से आई बेटा? पी नॉट ए आपका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, पी ए सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर जिसे हम बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं जिसे हम। क्लियर है? तो अब अगर हम बात करते हैं इसकी, फॉर अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए P टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। यस, कि अगर हम टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालें, ये क्या है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है। तो टोटल वेपर प्रेशर अगर हम निकालें तो टोटल वेपर प्रेशर आपका क्या होगा? टोटल वेपर प्रेशर पी टोटल होता है आपका पी ए प्लस पी बी, ओके। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा, ये चीज क्लियर होनी चाहिए।
अब क्या होता है कि बहुत सारे सॉल्यूशन जो है वो इसे फॉलो करते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन इसे फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर है? तो उसके बेस पर हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं बेटा, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।